एक अजीब सी पीली तरल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो खरगोश की नाक को छुई, तुरंत उसके शरीर में समा गई। कुछ ही पलों में खरगोश की आंखें पीली चमक उठी। इसका मतलब था संयोजन सफल रहा। वैज्ञानिक ने संतोष से आदेश दिया, अब इंसानों पर प्रयोग करना शुरू करो। कंटेनर का ढक्कन खुलते ही काला जीवित तरल बाहर निकला और धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। पास खड़ा शख्स घबराकर पीछे हटने लगा। अचानक वो काला तरल उसके पैर से चिपक गया, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ उसके सीने तक पहुंच गया और तरल उसके कपड़ों के आर पार उसके शरीर में समा गया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। काले तरल की धार उसके मुंह से बाहर फूटने लगी। पास ही छिपा पत्रकार अंदर बीमार कैदियों की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। कोई आखिरी सांस ले रहा था, कोई पहले ही निर्जीव हो चुका था। तभी उसने देखा एक औरत कांच के पीछे से उसे पहचानकर मदद मांग रही थी। वो वही थी जो पहले सड़कों पर अखबार बेचती थी। एडी का जमीर उसे रोक नहीं पाया। उसने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और कांच पर जोरदार वार किया। कांच टूटा। तुरंत औरत ने उस पर झपट्टा मारा। उसने एडी को जमीन पर गिराकर उसका गला कस लिया। तभी वो रहस्यमयी काला तरल धीरे से औरत के अंदर जाते ही वो वहीं ढेर हो गई। एडी ने मौके का फायदा उठाया और भाग खड़ा हुआ। रास्ते में टकराए गार्ड्स को उसने फुर्ती से गिरा दिया। उसे अब भी अंदाजा नहीं था उसके शरीर में अब कुछ और बस चुका था। उसने एक लोहे का दरवाजा लात से ऐसे उड़ा दिया जैसे वो खिलौना हो। पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। एडी दौड़ता चला गया। पेड़ सामने आया, वो सीधा उससे टकराया और पूरा पेड़ धराशायी हो गया। गार्ड्स ने चारों ओर घेरा कस दिया, लेकिन एडी गायब था। वो ऊपर ऊंचे पेड़ की शाखाओं में लटका छिपा बैठा था। किसी तरह उसने वहां से बच निकलने में कामयाबी पाई। घर पहुंचते ही वो थक कर बैठ गया, मगर भूख अब उसे नए रूप में सताने लगी। वो फ्रिज, कूड़ेदान, जो कुछ मिला सब खाने लगा। यहाँ तक कि पिछली रात का बचा चिकन भी उठा लिया। उसी वक्त पड़ोसी ने फिर वही शोरगुल वाला वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया। एडी की आंखें चमक उठी, जिससे पड़ोसी डरकर पीछे हटा और माफी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद एडी रेस्टोरेंट के मछली घर में कूद पड़ा और अंदर की बड़ी लॉबस्टर को पकड़कर कच्चा खाने लगा। लोग डर के मारे चीख उठे। उसका व्यवहार अब इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। घर लौटते ही एडी के दिमाग में एक गहरी आवाज गूंजी, दरवाजा मत खोलना। वो कुछ सोच पाता, इससे पहले ही दरवाजा टूट गया। काले सूट पहने कुछ लोग अंदर घुसे। उन्होंने एडी की कॉलर पकड़ी और चिल्लाए, वो तरल हमें दो।